आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो पेस वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जी मैं नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर ज़्यादा एडिट भी नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा बोरिंग सा बनाया जाएगा। बोरिंग बनाने का मेन कारण ये है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप उन पर गौर करो तो। बट आप उन पर गौर करो और वीडियो को एंड तक देखो, तभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप एक एडिटर बनना चाहते हो अगर आप 2024 के अंदर या फिर 2025 के अंदर में भी, तो आपको ये वीडियो बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला है। तो इसलिए इसमें मैं ताम झाम वाले एडिट क्यों नहीं कर रहा, ताकि आप अगर करियर के लिए सीरियस हो ना, लाइफ के लिए सीरियस हो, तो ही ये वीडियो देखो, अदरवाइज आप चले जाओ। क्योंकि अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जिसको ताम झाम चाहिए और बस लाइफ में सीरियसनेस पे है ही नहीं, तो ये वीडियो बोरिंग लगेगा और फिर एंड में जाके कमेंट करेगा कि भाई तू क्यों ज्ञान फैल रहा है। और यहाँ पे इस वीडियो में कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं होगा। कुछ 4-5 सवाल जो हर एडिटर के मन में होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी, और एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मैं जवाब दूंगा। कोई टीचर नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ कोई मैं। अगर आपको आपके वो सवालों का जवाब आप चाहते हो तो मेरे ख्याल से हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड बाकी वीडियो देख के जो भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, ये याद रखना। आप गालियाँ देते हो वो भी पढ़ता हूँ, आप प्यार देते हो वो भी पढ़ता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले और सबसे कॉमन सवाल की बात करते हैं, वो है कि विच सॉफ्टवेयर शुड आई लर्न, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। अब इसमें देखो कई चीज़ें मैटर करती हैं। पहली बात तो ये है कि आप वो सॉफ्टवेयर सीखो जो आपके काम को बेहतर करता हो और आपके काम को आसान करता हो। समझाता हूँ कैसे। अगर आप एक ऐसे एडिटर हो जो गाने एडिट करता है, या फिर कोई ऐसा एडिटर है जो फिल्म एडिट कर रहा है, तो आपको प्रीमियर प्रो या डाविंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए। अब प्रीमियर प्रो डाविंची रिजॉल्व में से कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए? अगर आपको कलर ग्रेडिंग ज़्यादा मैटर करती है तो आप डाविंची रिजॉल्व पे जा सकते हो। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो या फिर आप ऐसे गाने बनाते हो जिनमें कलर ग्रेडिंग ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रीमियर पे भी शिफ्ट हो सकते हो। या फिर आप एडिट प्रीमियर में कर सकते हो, कलर ग्रेड डाविंची रिजॉल्व में कर सकते हो, और धीरे धीरे दोनों को ही मास्टर कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, अभी राइट नाउ एक ऐसा ट्रेंड है, आया है एक सोशल मीडिया का, कि आजकल जो एडिटर हैं वो सिर्फ गाने और फिल्में एडिट नहीं कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का कंटेंट भी एडिट कर रहे हैं। जैसे मेरा जो वीडियो है वो कोई ना कोई एडिटर एडिट करेगा या फिर मैं एडिट करूंगा। और अगर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाता हूँ तो मुझे डेफिनेटली मुझे एडिटर्स चाहिए। और इतने सिंगर्स मार्केट में नहीं है या फिर इतने फिल्म बनाने वाले लोग नहीं हैं जितने सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स का कंटेंट एडिट करने के लिए आपको इतना हैवी सिस्टम नहीं चाहिए जितना एक फिल्म का वीएफएक्स करने के लिए, फिल्म का एडिट करने के लिए चाहिए। समझ रहे हो? तो इट मीन्स अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट एडिट करना है, तो आप फिर थोड़ा बेसिक से, जैसे कैपकट बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब कैपकट आया था तो मेरी सोच थोड़ी सी ऐसे कंजर्वेटिव ज़्यादा थी कि यार ये सॉफ्टवेयर है ना हमारी आदत खराब कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब 2 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए। मेरे नॉर्मल वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि यार कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर आपकी आदत खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटिक करके दे रहे हैं आपको। बट वहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था कि अगर एक सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपकी हेल्प करता है कुछ अचीव करने में, वो सॉफ्टवेयर आपको वो नहीं देता जो आपको आता ही नहीं है। जो आपको आता है वो उसको आसान करके सिर्फ आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मान लो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली। अब इस चीज को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। अब एक ही सॉफ्टवेयर में तीनों चीजें लिखी गई हैं। अब आप डिसाइड करो कि इनमें से कौन सी बेहतर है। तो सॉफ्टवेयर से जो हम करवाना चाहते हैं बेसिकली वो करके देता है, बस उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है? तो इसलिए एक फोटोग्राफर कैमरे से फोटोग्राफर नहीं बनता है, वो बनता है अपनी स्किल से। हाँ, बट फिर भी कैमरा मैटर करता है कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी वेडिंग्स करते हो तो आपको थोड़ा महंगा कैमरा चाहिए होगा। अगर आप छोटी मोटी गांव की वेडिंग्स करते हो तो आपके निकॉन के बेसिक कैमरा से भी आप काम कर सकते हो। सेम चीज़ होती है सॉफ्टवेयर में। अगर आप एक ऐसे एडिटर हो जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कंटेंट एडिट कर रहा है, तो आप फिर चाहो तो आप अच्छे सिस्टम बनवा सकते हो, अच्छा सॉफ्टवेयर स्विच कर सकते हो। बट अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक आपको कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर मोर देन एनफ है। अगर आपको डाविंची वगैरह या प्रीमियर आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपको जैसे डाविंची जैसे सॉफ्टवेयर सीखने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा सिस्टम उनके लिए हेवी चाहिए, तो आप कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में आसानी से चीज़ें कर सकते हो। इसी चीज़ को हमने देखते हुए हमने भी कैपकट का एक कोर्स बनाया है जो सिर्फ 499 रुपये में हम बिफोर लॉन्च दे रहे हैं लोगों को। अगर लॉन्च होने के बाद आप ले रहे हो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, बट फिर भी हमने प्राइसेस इतनी कम रखी हैं कि अगर एक कोई स्टूडेंट है जो कि मोबाइल में एडिट करता है या फिर नॉर्मल लैपटॉप में एडिट करता है तो वो इतना महंगा कोर्स नहीं खरीद सकता। जैसे हमारा डाविंची वाला जो कोर्स है वो 10,000 रुपये का, तो एक आसानी में सबके पड़े, तो इसलिए हमने 500 रुपये के अंदर वो कोर्स बना दिया है।
आप चाहो तो जाके बाय कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो आप जाके अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो भी हमने डाला है जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन हमने करी है कि कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। अब कोर्स लेना जरूरी है या नहीं, ये हम सेकंड पॉइंट में जानते हैं, जो है कि सीखे कहाँ से, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया होगा अब तक, बट सीखे कहाँ से। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो ना मेरा कोर्स खरीदो ना किसी और का कोर्स खरीदो। आप अगर आप एक बच्चे हो जिसकी एज बहुत कम है अभी, और आपके पास टाइम है कि यार मेरे को कौन सा एडिटर कल ही बनना है, मैं 4-5 साल है मेरे पास, या फिर 2-3 साल है एटलीस्ट, या 1-2 साल है एटलीस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट देखो, उनसे सीखो, प्रैक्टिस करो। आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी जो बंदा है जो सिखा रहा है वो एक तो इन डेप्थ नहीं जाता। अब इन डेप्थ क्यों नहीं जाता उसमें, अब आप सोचोगे कि कोर्स बेचने के लिए इन डेप्थ नहीं जाता होगा, उसका रीजन ये है कि जैसे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ये काफी लंबा हो चुका है और ये बोरिंग लग रहा होगा। ऐसी बातें आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते, इतनी बोरिंग बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है करनी चाहिए, बट इतनी लंबी बातें आप यूट्यूब पे जब करते हो तो यूट्यूब पे एल्गोरिथम आपको वीडियो को फेल कर देता है कंप्लीट। तो हम क्या ऊपर से फास्ट तरीके से दोस्तों ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हमें समझाना उसी हिसाब से पड़ता है, तो इसलिए कोई इन डेप्थ नहीं जाता। प्लस में कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ा था कि अभी हम इस टूल को समझेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो इस टूल पे आएगा नेक्स्ट। वो हम कोशिश करते हैं कि जितना इंगेजिंग टाइटल बनेगा, जितना इंगेजिंग थंबनेल बनेगा, उस हिसाब के कंटेंट बनाए जाए, क्योंकि जो यूट्यूबर्स का घर है वो व्यूज से चलेगा। अगर व्यूज अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आप कितना ही अच्छा कंटेंट बना लो, कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल। मैं बोलता हूँ कि जो मैं मेरे कोर्स में सिखाऊंगा ना, वो उसमें से 60% 70% आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और उनको धीरे धीरे मास्टर करके आप अच्छे एडिटर बन सकते हो। बट आप जब कोर्स से सीखते हो, किसी के से, मेरे से सीखो या किसी और के भी सीखते हो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे मिल जाता है आपको, थोड़ा सा एक गाइड मिल जाता है आपको, एक टीचर मिल जाता है जिससे आप शायद बात भी कर सकते हो, आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन बनाने में भी आपको हेल्प होती है। तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और पैसे नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीखो। अगर आपके पास टाइम कम है बट पैसे आप 500-700 रुपए हैं, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट है कि कल को आप एक रील एडिट करके वापस कर लोगे यार, तो नॉट अ बिग डील। मतलब इतनी छोटी सोच कैसे है लोगों की कि अरे ये तो पैसा कमाना चाहता है इसलिए ये तो कोर्स बेच रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई मैं 500 रुपए में तुम्हें वो सिखा रहा हूँ जो कि मैंने 5 साल में सीखा है। अब इससे ज्यादा मतलब मैं क्या ही तुम्हें दे दूंगा। और ये वीडियो कोर्स के बारे में नहीं है, पर ठीक है, तो इस चीज को हम एक बार अवॉइड करते हैं। मेरा कोर्स नहीं, किसी का भी कोर्स ले लो, बट हाँ थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग में अगर मैं बात करूं तो लर्निंग आपको कैसी लेनी चाहिए। देखो एडिटर है ना, उसका एट द एंड ऑफ द डे काम क्या है, जो मैं आज बात कर रहा हूँ, या फिर जो कोई फिल्म है, या फिर जो कोई म्यूजिक वीडियो है, उसमें जो भी मैसेज है, मान लो अगर कोई गैंगस्टर गाना है तो उसमें जो टोरा दिखाना है वो टोरे का फील आना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये माइक है, आप परचेज कर सकते हो अमेजन से 5,000 रुपए का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा माइक है, तो आपको क्या करना है, इस माइक की फोटोज लगानी है, आपको इसके रिव्यूज डाल सकते हो, आप इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इस माइक का कोई बी रोल लिया हुआ हो तो वो आप लगा सकते हो। अब ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि यार ये क्या करना है, वरना तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी दे दूंगा, आप करने तो बेड़ागर की वाले हो। तो बेसिकली क्या है, फोकस इस चीज पे करो कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेस्ड एडिटिंग ना करके क्रिएटिव बेस्ड एडिटिंग करो। अब इसमें सवाल ये आता है कि क्रिएटिव बना कैसे जाए, तो उसका एक ही तरीका है, बाकी लोगों का कंटेंट देखो। अगर आप एक म्यूजिक वीडियो एडिटर हो तो बाकी लोगों के एडिट किए हुए गाने देखो। अगर आप एक फिल्म एडिटर हो तो आप बाकी लोगों के एडिट की हुई फिल्म देखो। अगर आप एक यूट्यूब वीडियोज को एडिट करने वाले बंदे हो तो बाकी लोगों की यूट्यूब वीडियोज देखो जो उन्होंने कैसे एडिट की, उनको कॉपी करने की कोशिश करो। जब आप कॉपी करते जाओगे तो उस प्रोसेस के अंदर आप कुछ खुद का भी बनाने लग जाओगे। दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जो किताबें आपको सालों से पढ़ाई जा रही हैं वो किसी साइंटिस्ट ने 50 साल पहले खोज कर दी है। आपको वो कंसेप्ट क्यों सिखाए जाते हैं, ताकि आप उन कंसेप्ट को सीखो, और ताकि कल को अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहो तो ये कंसेप्ट्स आपकी हेल्प करें। मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो किसी और से मैंने सीखा है, उसमें से कुछ थोड़ा सा मैंने मेरा ऐड किया है। तो कॉपी करने से बिल्कुल मत डरो। किसी ने कोई इफेक्ट काम में लिया, ले लो काम। आप जब उस इफेक्ट को काम में लेओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इससे बेहतर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। अब इसमें कई चीजें मैटर करती हैं। हाउ टू गेट क्लाइंट्स में मैं ऐसा मानता हूं कि पहले तो आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो या फिर आप फुल टाइम सैलरी बेस्ड एडिटर बनना चाहते हो। उसके बाद में आपकी जो प्लानिंग है वो डिसाइड होती है कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। बट जो बिगिनिंग है ना वो दोनों की सेम होगी। कैसे? आपको स्टार्ट में कोई भी बंदा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि आपको काम आता नहीं है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि यार मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लो, उसका ऑडियो ले लो, और जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये इफेक्ट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, उस ऑडियो पे वो डाल लो। जैसे माइक की बात मैंने करी, तो अगर मेरे एडिटर ने ये चीज़ नहीं डाली तो आप डालो ना। आपको अमेजन पे इसकी इमेज मिल जाएगी, आपको इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप
जब मैं बोल रहा हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरा वीडियो है वो थोड़ा छोटा हो रहा है, वो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जो पेज है वो भी खुलता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि FDUS SL40 माइक और लिंक आ रखी है कोई, मतलब वो आपने एडिट में ही दिखा दिया, जहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और क्रिएटिव हो गया और ज़्यादा इन डेप्थ हो गया, ठीक है। वो ये थोड़ा 3D टाइप से बना दिया तो और ज़्यादा इन डेप्थ हो गया। तो इट मीन्स आप मेरे वीडियोस को मुझसे ही बेहतर एडिट कर लो। उससे होगा क्या, आप अपने पोर्टफोलियो में वो चीज़ें ऐड कर सकते हो कि ये वीडियो ऐसा था, मैंने इसको ऐसा बना दिया, और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। किसी के पास डेटा नहीं होगा तो वो बेचारा काहे से एडिट करेगा, वो किसी का वीडियो डाउनलोड करके एडिट करेगा ना। अब आपके पास प्रूफ क्या है कि यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो पड़ा है ना, वो जैसा एडिट हुआ है वो ऑलरेडी पड़ा है। अब आपने जो नया किया है ना, वो यूट्यूब पे नहीं पड़ा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि देखो भैया मैंने ये एडिट किया है, आप मुझसे करवा सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो या फिर आप एक सोशल मीडिया कंटेंट एडिटर के फुल टाइम जॉब भी लेना चाहते हो, तो आपको सीधा जाना है सोशल मीडिया पे। हजारों क्रिएटर हैं जिनके 50,000 प्लस होंगे फॉलोवर्स या फिर 20-30 हज़ार होंगे, उनको एडिटर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब जैसे मेरे 75,000 है तो मेरे एडिट बाकी लोग ही करते हैं, मैं नहीं करता। और दूसरी बात क्या है कि जब आपके 50,000 के ऊपर फॉलोअर हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम से पैसा कमाने लग जाते हो। मैं नहीं कमा रहा, उसका अलग रीजन है। मेरा रीजन ये है कि मैं कभी भी ऐसे गेम्बलिंग एप्स वगैरह या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह को प्रमोट नहीं करता हूँ। और जब आपके लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर नहीं होते तो आपको पैसा नहीं देता, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी। तो आपको गेमिंग वाले, गेम्बलिंग वाले, ये जो प्रेडिक्शन वाले गेम होते हैं जिनमें पैसा डूबता है लोगों का, वो वाले प्रमोट करने के लिए आपको मिलते हैं। जेन्युइन कोई ऐड आता नहीं है, तो मैं करता नहीं हूँ, तो मेरे पास पैसे मिलते नहीं है। तो मैं जितना भी इंस्टाग्राम पे लगा रहा हूँ उसका 0 रिटर्न है मेरे पास। बट हाँ, मैं कोर्स वगैरह सेल कर रहा हूँ आपको, या मेरे जो ऑफलाइन जो मैं काम करता हूँ, मैं एक DOP हूँ, तो उन चीज़ों से मैं थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। तो मैं इस वजह से एडिटरों को पैसा दे देता हूँ। तो आपको बस करना इतना है कि आपको जाना है, लोगों को बोलना है कि भैया देखो मैं काम करता हूँ, आपको करवाना है। पहला एडिट मैं फ्री में करके दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अगर आप बिगिनर हो तो फ्री में बोलो, अदरवाइज आप अगर आपने ठीक ठाक काम कर लिया तो फिर फ्री के लिए मत बोलो, आप सीधा अपना प्रोफाइल भेजो और उनका जो रिस्पॉन्स आता है उस पर बात कर लो। या फिर अगर आप एकदम बिगिनर हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनका वीडियो डाउनलोड करके एडिट करके उनको ही भेज दो कि आपकी वीडियो को इस तरीके से भी एडिट किया जा सकता था। जैसे कुछ थंबनेल डिजाइनर्स है जो मुझे भेजते हैं और मैं इंप्रेस भी काफी होता हूँ। और मैंने कई बार थंबनेल उन लोगों से बनवाए भी हैं जिन्होंने थंबनेल एडिट करके भेजा, या कई बार तो मैं उनका थंबनेल काम में ले लेता हूँ और मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ कि भैया आपने मेहनत तो करी थी, मुझे आपका काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट फिर भी आप पेमेंट तो एटलीस्ट ले लो। तो कोई समस्या नहीं है। आपको क्लाइंट लेने के लिए आपको उनका एडिट करके उनको ही भेज सकते हो, या फिर आप किसी और का एडिट किया हुआ उनका भेज के क्लाइंट ले सकते हो। बट जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्या आपको एडिटर बनना भी चाहिए या नहीं, क्या आप एडिटर बन भी सकते हो या नहीं। तो इसका जवाब ये है, देखो दुनिया में इंसान वो सब कुछ बन सकता है जो बनना चाहता है, बट वो शायद नहीं बन सकता जो बनना ही नहीं चाहिए, भले वो आसान हो। और अगर मुश्किल भी है, अगर वो बनना चाहता है तो बन सकता है। अब एडिटर का काम कोई आसान काम नहीं होता है। रात को 2 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। इसके बाद में भी मैं डेटा कॉपी करूंगा, मे बी मैं एडिट भी करने लग जाऊँ, कोलैबोरेट करके रख दूँ ताकि सुबह जब मेरा एडिटर आए ऑफिस में तो वो एडिट कर ले। हम पूरी रात काम करते हैं, हमें नींद आती रहती है, फिर भी हमारे क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। हम खाना खाना भूल सकते हैं पर हम काम करना नहीं भूलते। हमें खुशी अगर किसी चीज से मिलती है तो वो सिर्फ एडिट करने से मिलती है, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करने से मिलती है। तो इसलिए मैं खुद को बेहतर एक एडिटर मानता हूँ, बेहतर सिनेमेटोग्राफर मानता हूँ, बेहतर कलरिस्ट मानता हूँ, क्योंकि मुझे उस काम से प्यार है। कोई और इंसान जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होगा पर उसको इस काम से प्यार नहीं होगा ना, तो वो कभी भी मेरे जितना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना अपना 100% ही नहीं दे पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट करो, किसी दोस्त का एडिट कर लो, खुद का एडिट कर लो। आपको अंदर से आएगा कि यार मेरे को ये काम, अगर इस काम को करने में आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है तो ये काम मत करो भाई, बहुत मुश्किल काम है। एडिटर बनना कोई मजाक नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई तुम्हारे 5 मिनट का काम होगा, तुम्हारे 2 मिनट का काम होगा। एडिटर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो बस कुछ इफेक्ट लगाऊंगा और पैसा ही पैसा है, इसकी माँ का नहीं है भाई। पैसा तब मिलता है जब आप परफेक्ट बेहतरीन एडिटर बन जाते हो, और उसमें टाइम लगता है, उसमें आपकी मेहनत लगती है, आपका डेडिकेशन लगता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कंप्यूटर के सामने दिन में कम से कम 12 से 13 घंटे नहीं बैठ सकता तो भूल जाओ। मैं तो ज्यादा बैठता हूँ, मेरे को तो आई थिंक 15-16 घंटे हो जाते हैं अगर क्लाइंट से मीटिंग नहीं होती है तो। आजकल जब एडिटर्स आ जाते हैं ऑफिस में तो थोड़ा सा मैं बाहर के लोगों से मिलने लग जाता हूँ, तो कम है। बट मैंने स्टार्टिंग के करियर में 16 से भी ज्यादा घंटे ही मानो जो मैं कंप्यूटर के सामने मैंने बिताए हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको एडिटर बनना है तो आपको उसके लिए पागलपन होना चाहिए। बट एक एडवाइस देके जाऊंगा लास्ट में मैं इस वीडियो का कंक्लूजन करते टाइम कि ये सब चीजें हैं ठीक है, बट प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। नींदें पूरी करनी है, खाना टाइम पे खाना है, आंखों का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी और का करियर बना रहे हैं अपन लोग।
अपन लोग किसी और यूट्यूबर का एडिट करके उसका वीडियो एडिट होगा, वो अगर कल को बेहतरीन यूट्यूबर बन गया, अपना भी बेनिफिट हो सकता है बट करियर उसका भी बन रहा है। उसके लिए हम अपनी जिंदगी ना खराब करें, नींद पूरी करें, खाना टाइम पे खाएं, और मेरी तरह तो बिल्कुल ना बने, क्योंकि मैं आज ऐसा बन गया हूँ कि मुझे कंप्यूटर के बिना सुकून ही नहीं मिलता। तो थोड़ा सा वर्क और लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलो और आप बहुत बेहतरीन चीज़ें कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट हो ना, आपका भाई आपके लिए हमेशा कमेंट कर देना। काफ़ी स्लो और काफ़ी बोरिंग सा वीडियो ये है। ये अगर आपने एंड तक देखा है ना, तो मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एडिटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है और अब आप अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और अगर आप इतने सीरियस हो कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बेहतर एडिटर बनो ना बनो, पर इस लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। चाहे वो एडिटिंग में हो, चाहे वो कैमरा चलाने में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो जाओ, बट आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, क्योंकि इतने बोरिंग वीडियो को कोई भी एंड तक नहीं देख सकता। दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कैपकट का कोर्स चेकआउट कर लेना। कोर्स बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग हेल्प कर पाएँ, थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाती है जब आप बाय करते हो। तो हैव ए ग्रेट डे गाइज। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो वो आप हासिल करो, एंड गॉड ब्लेस यू।